नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंधु भवन में चेती चंद महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए देश के लिए सिंधी समाज के योगदान को याद किया। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सिंधी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। भोपाल के सिंधु भवन में चेती चंद के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सिंधी समाज के लोगों ने सब कुछ छोड़कर भारत में नई शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस वक्त सत्ताधारी पार्टी सिंधी समाज की पीड़ा को नहीं समझ पाई, लेकिन आज इसे समझना जरूर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज के लोग खुद का रोजगार करते हैं और सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी। उन्होंने गौशालाएं खोलने का आह्वान करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 23 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और सेक्टर में बड़ा उद्योग स्थापित किया जाएगा। ऐसे में जब सिंधु भवन ट्रस्ट के आधार पर आप अपनी गतिविधि चला रहे हैं तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष के माध्यम से है। तो मैं आपसे माननीय मनवानी जी, आप एक गौशाला की बात करो, हमारे तो सब लोग अपने गौशाला खोले और अपने अपने प्रकार से जितने विकास के काम हो सकते। अरे बदलते दौर में अपना समाज शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर रोजगार और उद्योग का वर्ष है। जब हम भारत और भारत के बाहर वालों को आगे बढ़ाने के लिए मौके देने की बात कर रहे हैं, तो आप जो मांगोगे वो तो देंगे ही सही। एक सम्मिलित बैठक करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अपने नए परिवार के लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, अब हर एक का परिवार बढ़ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं। आज अपना एक काम है, कल दो काम और खुलना चाहिए और सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, उनके साथ बिठाएंगे। आप बाकी भी समाज वालों को बिठाओ, उनके सामने सरकार सारे अपने योजनाओं को बताए। जब हम दूसरों को लाभ दे सकते, आपको क्यों? गद्दारों को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले का हम शुरू से ही विरोध करते आए हैं। ऐसे ही गद्दार हैं हत्या के प्रयास के आरोपी अक्षय बम, जिन्होंने 29 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है और भाजपा से हाथ मिला लिया। अपने स्वार्थ के बताते भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। इसी के विरोध में हम लोकतंत्र की हत्या की बरसी मनाएंगे। यही नहीं, राहुल गांधी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के नेताओं द्वारा भाजपा से जड़ जोड़ करने वालों को शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत 29 अप्रैल से गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से की जाएगी। यह अभियान देश भर में चलाया जाएगा। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 29 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले एवं कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर भाजपा में शामिल होकर अपना नामांकन वापस लेने वाले अक्षय बम कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर अपने स्वार्थ के लिए भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया था, वहीं भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर सारी मर्यादाएं तार तार की थी। लोकतंत्र की हत्या की बरसी के साथ ही गद्दार अक्षय बम के कदम गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर पड़े थे। उनके शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष यादव ने बताया कि इसी दिन देश में लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था, राहुल कांग्रेस पार्टी में रहकर कुछ नेता भाजपा और आरएसएस से गठजोड़ करते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। विभिन्न चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों को हर्षाने के लिए भाजपा ने जड़गोट करते हुए ऐसे नेताओं को बेनकाब करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसे नेताओं का शुद्धिकरण अभियान चलाया जाएगा और इन्हें भय प्रमाण बेनकाब किया जाएगा। इनकी शुरुआत 20 अप्रैल 9 बजे गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में की जाएगी। यह अभियान इंदौर शहर के बाद पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर समितियां बनाकर लगातार चलाया जाएगा। 29 अप्रैल 2024 को हत्या के प्रयास के आरोपी कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वाले अक्षय बम ने भाजपा से गठजोड़ कर अपने फायदे के लिए लोकसभा के चुनाव के दौरान अपना नामांकन वापस लिया था। इस गद्दार ने हत्या के आरोपी ने लोकतंत्र का चीरहरण किया था, जो काले शब्दों में इतिहास में लिखा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। लोकतंत्र की हत्या की बरसी इसी दिन 29 अप्रैल को गांधी भवन पर प्रातः 9 बजे बरसी का आयोजन किया गया है। साथ ही इस गद्दार के
कदम गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर पड़े थे, उसका शुद्धिकरण भी गंगा जल डालकर पूजा अर्चना करके किया जाएगा। इसी दिन लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में रहकर कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे नेताओं को बेनकाब करने के लिए शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत भी 29 अप्रैल को प्रातः 9 बजे गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से की जाएगी। इस दोनों आयोजित कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित हैं। यह अभियान इंदौर से इसकी शुरुआत की जाएगी। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करने वाले नेताओं का शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत भी जो है पूरे देश भर में की जाएगी। करोड़ों के घोटाले के चलते इंदौर ही नहीं, भोपाल सहित कई बड़े शहरों में भी ईडी की छापामार कार्रवाई चल रही है, पर ताज्जुब इस बात का है कि यह कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि स्थानीय प्रशासन तक को भी इसकी भनक नहीं लगी। देश भर में कुल 28 टीमें इसमें काम पे लगी है। ईडी की छापामार कार्रवाई के चलते इंदौर के तुलसी नगर निवासी सुरेंद्र चौकसे के घर टीम पहुंची। चौकसे के घर A296 पर कार्रवाई जारी है। सुरेंद्र चौकसे रिटायर्ड आबकारी अधिकारी है। कानूनी कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए सीआरपीएफ के जवान घर के बाहर तैनात किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 71 करोड़ के आबकारी फर्जी बैंक घोटाले के आरोपियों के साथ साथ आबकारी अफसरों के यहां भी ये कार्रवाई जारी है। रेड कुल 28 टीमें प्रदेश भर में जांच कर रही है। कार्रवाई इतनी गोपनीय तरीके से की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई की भनक तक नहीं लगने दी। केदारनाथ धाम के पट खुलने से पहले मंदिर को काफी सजाया संवारा जा रहा है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से पूरा परिसर महक रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम पर देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उनके आस्था के केंद्र पर धाम पर इन दिनों काफी चहल पहल बनी हुई है। हालांकि पट 2 मई को खुलेंगे और उससे पहले ही यहाँ की चहल पहल देखते ही बन रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है कि 2 मई को जैसे ही पट खुलेंगे, बाबा भोले के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठेगा। इंदौर के सिमरौल इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब बेलगाम दौड़ते एक ट्रक ने 10 साल की बच्ची को मौत की नींद सुला दी। हादसे में बच्ची के बड़े पापा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है। मामला रविवार देर शाम का है। मेन रोड पर तेज गति से दौड़ते एक ट्रक ने 10 साल की बच्ची को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में बच्ची की बुआ को भी चोट आई है और उसके बड़े पापा भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। सिमरौल पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।